नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने आपके साथ चैप्टर नंबर 3 को खत्म कर दिया था। आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 लेके आए हैं, बड़ा ही सरल और बड़ा ही आसान, जिसका जो नाम है वो है द्विघात समीकरण। ठीक है, कक्षा 10वीं का ये चैप्टर है। 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को देखते हैं। वैसे इसका पिछले वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर आप इसको नए सिरे से भी करेंगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं द्विघात समीकरण का मतलब क्या है, इस चैप्टर में कैसी कैसी चीजें हमें दिखेंगी और हम लोगों को उसके साथ क्या क्या करना होगा। बड़ी आसान सी चीज है। देखो, सबसे पहली चीज हमारे पास निकल के आती है समीकरण। ये तो हमने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाया था। वहां क्या था, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल पढ़ाया था। हमने आपको बताया था समीकरण का जो मतलब है, समीकरण का मतलब क्या होता है। समीकरण का मतलब है जब भी हम किसी बहुपद को 0 के बराबर रख देते हैं, या एक बहुपद को या फिर एक बहुपद को दूसरे बहुपद के बराबर रख देते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है, समीकरण मिलता है। लास्ट टाइम हमने आपको सिखाया था, इस वाले दूसरे बहुपद को अगर मैं यहां ले आऊं, मान लो एक बहुपद px है, एक बहुपद qx है, और अगर मैं इसको खींच के इधर लाऊंगा तो px माइनस qx किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा। मोटे मोटे शब्दों में हम लोग यहां से यह समझ सकते हैं कि जब हम किसी बहुपद को 0 के बराबर करेंगे तो उससे समीकरण बनेगा। तो यहां पे समीकरण का जो सीधा सीधा मतलब हमें समझना है वो है इक्वल टू 0। ठीक है, जिसमें इक्वल टू 0 लिखा होगा वो क्या है, समीकरण होता है। ठीक है, फिर हमने आपको समझाया था चर, आपको अच्छे से याद होगा, जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, जिसका जो मान है वो क्या रहता है, बदलता रहता है। जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको अपन चर कहते हैं, चर है ना। उदाहरण के लिए x, y, z, w, t, ये सारी की सारी चीजें क्या है, चर है, क्योंकि हर सवाल में इनका मान बदल जाता है। तो द्विघात का मतलब आपको सिखाया था, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है। ठीक है, अधिकतम शक्ति 2 होती है, तो आपसे कहते हैं एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर चर की अधिकतम शक्ति 2 होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हमें कैसी कैसी चीजें देखेंगे, ध्यान से देखना। हमने आपसे बोला 3x की शक्ति 2 जमा का 5x जमा में 3 बराबर 0, और आपसे पूछा गया बताओ क्या यह द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो देखना है क्या ये बराबर टू 0 है। भाई बराबर टू 0 तो है, तो समीकरण का ठप्पा तो लग चुका। फिर कहते हैं द्विघात है कि नहीं। अब आप इसको ध्यान से देखो और मुझे देख के ये बताओ, इसके अंदर चर कौन है, x है। x की 2 शक्तियां आ रही है, एक शक्ति 2 है, एक शक्ति 1 है। दोनों में सबसे बड़ी कौन है, 2 है। तो अब इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण। ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण। ए बी सी, यहां आगे कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया माइनस का 1x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस में 1/3 बराबर 0। तो अगर आपसे पूछेगा बताओ द्विघात है कि नहीं, तो आप बता सकते हो, क्योंकि बराबर का निशान है तो समीकरण तो हैगा। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं x का स्क्वायर जमा में 6 बराबर 0, अब आप मुझे ये बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है। तो अगेन हम लोगों को 2 चीजें चेक करनी है, बराबर टू 0 है तो इसका मतलब समीकरण तो हैगा। x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भाई साहब भी क्या है, द्विघात समीकरण है। अब लोग धोखा देंगे, इसमें x तो है नहीं, है क्यों नहीं, धक्के से बिठा दो। कैसे करेंगे, 0 से गुना कर देंगे। तो x का स्क्वायर जमा का 0x जमा में 6 बराबर में 0, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है। अगर हम इसको ध्यान से लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ऐसा समीकरण, एक
ऐसा समीकरण है, इसको सामान्य रूप दे देते हैं, एक ऐसा समीकरण जिसे ए एक्स की शक्ति 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे ए का मान 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए का मान 0 हो गया तो एक्स की अधिकतम शक्ति 1 हो जाएगी, वो तो रैखिक बन जाएगा, द्विघात थोड़ी रहेगा। और ए बी सी जो है वो कोई भी 3 वास्तविक संख्याएं हो सकती है। आपका मन करता है बट्टे में लेना है, बट्टे में ले लो। आपका मन करता है वर्गमूल लेना है, वर्गमूल में ले लो। आपका मन करता है पॉइंटों में लेना है, पॉइंटों में ले लो, सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आपसे ये बोला 3x की शक्ति 2 जमा में वर्गमूल 5x और जमा में 0.6 बराबर 0। आपसे पूछा गया बताओ ये द्विघात समीकरण है क्या? रुक के मार मार के बता देंगे। बराबर का निशान लगा हुआ है, समीकरण तो हैगा। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो द्विघात भी हैगा। सही है, आगे तो हमें देखना ही कुछ नहीं है। तो आप ये लिखोगे ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तब आप कंपेयर करके बता सकते हो यहां से a का मान कितना है? a का मान 3 है। b का मान कितना है? b का मान वर्गमूल 5 है। और अगर मैं c के मान की बात करूंगा तो आप लिखोगे c का मान 0.6 है। और साथ में यह भी तमगा दोगे कि यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम शक्ति x की कितनी है? 2 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको द्विघात समीकरण का मतलब समझ में आ गया। द्विघात समीकरण सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के साथ डील करता है, बराबर टू 0 आना चाहिए और चर की अधिकतम शक्ति 2 होनी चाहिए। उसको कैसे लिखा जा सकता है? अगर आपका चर x है तो ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा में c बराबर 0। a का मान 0 के बराबर तो हो नहीं सकता। फिर आपसे क्या कहता है? a b c तीनों की तीनों क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं a 0 क्यों नहीं हो सकता। मान लो a को ना मैंने 0 कर दिया, मैं तो लिखूंगा, है ना, इसको लिख दिया 3x जमा 5। फिर आपसे पूछा गया बताओ द्विघात है कि नहीं। आप कहोगे हमें पढ़ाया था 0 को अगर मैं किसी भी नंबर से गुना कर दूं 0 आ जाता है, अपने अंदर भोंच लेता है, 0 आ गया। इसको लिखूंगा 0 प्लस का 3x जमा 5 बराबर 0। इसको लिखूंगा 3x जमा 5 बराबर 0। आप मुझे ये देख के बताओ क्या समीकरण है? बिल्कुल है, क्योंकि बराबर टू 0 आ रहा है। क्या इसमें चर की अधिकतम शक्ति 2 है? नहीं जी, इसमें तो चर की अधिकतम शक्ति 1 है। जब चर की अधिकतम शक्ति 1 होती है तो हम उसको रैखिक कहते हैं। द्विघात के लिए कितनी होनी चाहिए? 2 तो है नहीं, तो इसका ये वाली चीज द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। तभी मैंने आपसे कहा कि a का मान कदाचित भी 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया? b c जो मर्जी हो जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया द्विघात समीकरण क्या है? तो चलिए एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है। इसके बाद एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है? आपसे कहता है जांच करके बताइए जो समीकरण नीचे लिखे गए हैं क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है। आपको 2 चीजें चेक करनी है, बराबर टू 0 पहले है नहीं, बनाना पड़ेगा। x की अधिकतम शक्ति 2 वो देख लेंगे है कि नहीं। तीसरी चीज ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है क्या? चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास लिखा है x जमा 1 का होल स्क्वायर, है ना, हम लोगों ने पढ़ रखा है ना। हमने आपको पहले पढ़ाया था a जमा b का वर्ग, पढ़ाया था ना, बताओ ना क्या होता है। चुप बैठे रहते यार। a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा 2ab। छठी क्लास वाले को बता देता है a जमा b की शक्ति 2 बराबर होता है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2ab। इसको लगाओ यहां पे, क्या बनेगा बोलो? x की शक्ति 2 जमा a की शक्ति 2 जमा में 2 गुना x गुना 1। 2 की गुना x से करो, बोलो क्या आएगा? 2x। 2 की गुना -3 से करेंगे तो क्या आएगा? -6। जो भी संख्या बाहर लिखी है वो पहले नंबर से भी गुना होती है और दूसरे नंबर से भी गुना होती है। ठीक है, चलो इसको लिखो x की शक्ति 2 जमा 1। 2 की गुना x से करेंगे तो क्या आएगा? 2x आएगा। इसको मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा? 2x माइनस का 6 बनेगा। इन सारों को एक तरफ ले आओ, कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड में। x की शक्ति 2 जमा 1 जमा का 2x। जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 2x, और जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस का 6। किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर।
अब आप क्या लिखोगे, 2x से 2x कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x की शक्ति 2, एक में 6 को जोड़ा तो क्या आ गया 7। अब मुझे देख के बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है, दो चीजें चेक करनी थी, बराबर है 0 के, बिल्कुल सही है। x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तीसरी चीज ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c के रूप में लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख लो, ax की शक्ति 2, x नहीं है तो लिख लो 0x और प्लस का 7 बराबर 0 आ गया। तो आप इसको कंपेयर कर दो, ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c बराबर 0। अब आप मुझे यहां से देख के बताओ a का मान कितना है, b का कितना है, c का कितना है। तो आप देख सकते हो, आप यहां से लिखोगे a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान 7 है। तो आप लिख देना यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम शक्ति, क्योंकि x की अधिकतम शक्ति 2 है, ठीक है। यहां पे जो हमारे पास x है उस x की अधिकतम शक्ति कितनी है, उस x की अधिकतम शक्ति हमारे पास 2 है। तो हमने आपको वही चीज बताई थी, थोड़ा सा ना उलझा के दे रखा होगा, हम उसको सुलझा देंगे। a जमा b की शक्ति 2, सबको मालूम है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2ab, तो x की शक्ति 2 जमा 1 की शक्ति 2 जमा में 2 गुना x गुना 1, 2 की गुना x से करेंगे तो 2x, 2 की गुना 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस का 6, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, 2x प्लस का था उधर जाके माइनस का, ये माइनस का था उधर जाके प्लस का, 2x से 2x कट गया तो मेरे पास आया क्या, x की शक्ति 2 जमा में 7 बराबर 0। तो हमें पता लग गया द्विघात तो है, क्यों है, क्योंकि बराबर टू 0 है, x की अधिकतम शक्ति 2 है, ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। a का मान कितना है, बता दो, a का मान 1 है, b का मान 0 है और c का मान कितना है, 7 आएगा, ठीक है। कर लेंगे इसको, आसान है बिल्कुल, अरे बिल्कुल आसान है यार, कुछ भी नहीं है। इस पे चलते हैं, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, बताइए द्विघात होगा कि नहीं होगा, करके देखें, चलिए करके देखते हैं इसको क्या कहता है। x की शक्ति 2 माइनस का 2x ऐसा बनेगा, जब इसकी गुना इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6, माइनस 2 की गुना माइनस x से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 2x ऐसा बन जाएगा। भाई माइनस की गुना अगर आप माइनस से करोगे तो प्लस ही तो होता है, इसको ले आओ खींच के इधर, x की शक्ति 2 माइनस का 2x, इसको खींच के लाना इधर, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, बराबर टू किसके हो गया, 0 के बन गया। इसको लिखो x की शक्ति 2 माइनस का 2x, माइनस का 2x सबको मालूम है, माइनस का 4x जमा में 6 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप इसको देखो क्या आएगा, आप देख सकते हो ना, बराबर टू 0 है तो समीकरण है, x की अधिकतम शक्ति 2 है, द्विघात है, ax की शक्ति 2, ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा c बराबर 0। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो ना, तो कंपेयर करके बताओ, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप लिखोगे a का मान 1 है, b का मान -4 है और c का मान 6 है, तो आप क्या लिखोगे, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण है, क्यों है, क्योंकि x की अधिकतम शक्ति, क्योंकि x की अधिकतम शक्ति 2 है, ठीक है, जो हमारे पास x है ना, उस x की अधिकतम शक्ति 2 है, इसको हम ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। a का मान 1 आएगा, b का मान -4 आएगा और c का मान कितना आएगा, c का मान 6 आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आसान था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला और दूसरा तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो अब हम थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट में देखिए आपसे क्या कहता है, गुचड़ गुचड़ हो जाएगा इसलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। चलो फटाफट 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 चलते हैं, लिख लेंगे स्टेटमेंट दोबारा से, कोई बड़ी बात नहीं है इसके पीछे, ठीक है। देखो आपसे क्या कहता है, तो थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है, थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है, थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं आपसे क्या कहता है। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में आप लोगों से कहता है क्या, हमारे पास लिखा है x - 2, इसको मैं लिखूंगा x प्लस का 1,
ये हमारे पास बराबर आएगा x माइनस 1, और इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x जमा में 3। तो आपसे कहता है बताओ ये वाली जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले तो हल करना है, हल करके देख लो, बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो नहीं है। 3 कंडीशन है, चेक कर लेंगे। चलो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले x की गुना करेंगे इस सारे के साथ। तो आप क्या लिखोगे, x की गुना करी किसके साथ करी, x जमा 1 के साथ, ठीक है। फिर -2 की गुना करी किसके साथ, x जमा 1 के साथ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस x की गुना करो इसके साथ तो क्या आएगा x इंटू x जमा 3। फिर इस -1 की गुना करो किसके साथ, x जमा 3 के साथ। अरे भाई ठीक है ना, जैसे हम बचपन में करते थे, इस वाले x की इस सारे से गुना, इस -2 की इस सारे से गुना, x की गुना x जमा 3 से, -1 की गुना x जमा 3 से। अब गुना कर ही दो, इतना कर दिया। x की गुना x से करेंगे तो x की शक्ति 2, x की गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का x, -2 की गुना x से करेंगे तो माइनस का 2x, -2 की गुना -1 से करेंगे माइनस का 2 आएगा, आसान है। x की गुना x से x की शक्ति 2, x की गुना 3 से क्या आएगा 3x, -1 की गुना x से माइनस का x, -1 की गुना 3 से माइनस का 3। ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, आसान है। x की शक्ति 2, x में से 2x को घटा दिया तो सबको मालूम है -x आएगा। ऐसे यहां से लिखो x की शक्ति 2, 3x में से 1x चला गया तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, और इसको लिखूंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। इस सारे को उठा के इधर ले आओ, जब मैं सारे को उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा x की शक्ति 2 माइनस का x माइनस का 2। जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x की शक्ति 2 माइनस का 2x जमा में 3 बराबर 0। निशान बदल जाएंगे ना, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। x की शक्ति 2 से x की शक्ति 2 कट गया, -x माइनस का 2x तो कितना बन गया माइनस का 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 तो कितना हो गया प्लस का 1। फटाफट देख के बताओ क्या ये द्विघात समीकरण दिख रही है, ये द्विघात समीकरण थोड़ी है, उसमें तो x की अधिकतम शक्ति 2 होती है, इसमें x की अधिकतम शक्ति कितनी है 1 है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, यह है द्विघात समीकरण नहीं है, हम अपनी तरफ से प्रमाणित करें, यह है द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x की अधिकतम शक्ति 1 है, जो x है उसकी अधिकतम शक्ति कितनी है 1, क्योंकि इस वाले समीकरण में x की अधिकतम शक्ति 1 है, इसलिए जो ये वाली समीकरण है वो हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या कहता है। जो फोर्थ पार्ट है वो भी लगभग ऐसा है, आपको अपने आप से करना, ठीक है। वीडियो को रोक देना, अपने आप से करने की कोशिश करना और बाद में उत्तर मेरे साथ मिला लेना। ठीक होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर उससे भी बढ़िया है क्योंकि गलती पता लग जाएगी, ठीक है। करो, इसकी गुना करो, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। फटाफट से इसकी गुना करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। जो ये वाली चीज है वो द्विघात समीकरण बनेगी भी या द्विघात समीकरण नहीं बनेगी, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ ये वाली जो चीज है वो द्विघात समीकरण बनेगा या नहीं बनेगा, करके दिखा सकते हैं। ले भी x को पकड़ा, x की गुना करी किसके साथ 2x जमा 1 के साथ, ठीक है। -3 को पकड़ा, इसकी गुना करी किसके साथ 2x जमा 1 के साथ, ठीक है। x की गुना x से करेंगे तो क्या आएगा x की शक्ति 2, x की गुना 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5x, ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल आसान सी चीज है। तो x की गुना 2x से करेंगे तो 2x की शक्ति 2, x की गुना 1 से करेंगे तो प्लस का x आएगा, इसकी गुना इससे करेंगे तो माइनस का 6x आएगा, इसकी गुना इससे करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, x की शक्ति 2 और जमा में क्या आ जाएगा 5x। ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, अरे आसान सी चीज है, गुना ही तो करी है। अब इसको लिखो 2x की शक्ति 2, x में से 6x आएगा तो माइनस का 5x माइनस का 3, और इसको लिखो x की शक्ति 2 जमा में 5x, बन जाएगा, आसान है बिल्कुल, क्या दिक्कत है इसमें। इस सारे को उठा के इधर लेके आओ,
जब इस सारे को उठा के उधर लेके आएंगे 2x की शक्ति 2 माइनस का 5x माइनस का 3 माइनस x की शक्ति 2 माइनस का 5x किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो 2x की शक्ति 2 में से 1x की शक्ति 2 जाएगा तो बचेगा क्या? बचना क्या था? 1x की शक्ति 2 बचेगा। माइनस का 5x सबको मालूम है माइनस का 10x होता है। ये क्या है? माइनस का 3 है, किसके बराबर है? 0। अब आप यहां से देख लो क्या लिखोगे? ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा में c बराबर 0, ऐसा बनेगा। तो बोलो a का मान कितना आ गया? 1 आ गया। b का कितना आ गया? माइनस का 10 आ गया। और c का कितना आ गया? माइनस का 3 आ गया। साथ में क्या लिखोगे? साथ में लिखोगे यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह क्या है? एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम शक्ति 2 है। क्योंकि x की अधिकतम शक्ति 2 है। ठीक है, क्योंकि जो x है ना, उस x की अधिकतम शक्ति कितनी है? 2 है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, गुना करना है, 6ठी 7वीं क्लास में सीखते हैं, वही तो करके दिखा रहे हैं। ठीक है ना, a का मान 1 आ गया, b का मान -10 आ गया और c का मान माइनस का 3 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। आगे चलते हुए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 5th पार्ट है। 5th पार्ट आपको करना है बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। 2x - 1 x - 3 किसके बराबर आएगा? x जमा का 5 और इसको लिखूंगा तो x माइनस का 1। तो जल्दी जल्दी से बताओ ये वाली जो चीज है ये द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी? फटाफट से गुना करो, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह गुना करना, जल्दी जल्दी गुना करो और मुझे बताओ जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज द्विघात समीकरण बनेगी या नहीं बनेगी? गुना करो फटाफट से। ये वाला मिटा दूं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चल ध्यान देते हैं। कई कहते हैं अभी लिखा नहीं हमने, कोई बात नहीं, लिख लो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। रोक दिया करो ना, जहां लिखना होता है वीडियो को रोक दिया करो, फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। गुना करते हैं, चलो 2x की गुना करेंगे किसके साथ? x - 3 के साथ। सबको मालूम है कैसे करते हैं, बचपन में सिखाते थे। 2x को बाहर रखो, x - 3 को बीच में बिठा दो। अब -1 बीच में किसको बिठाऊंगा? x - 3 को। इसकी गुना इस सारे से करो, क्या आएगा? x की गुना x - 1 से। 5 की गुना करेंगे किसके साथ? x - 1 के साथ। ऐसा बन जाएगा ना भाई। 2x की गुना करेंगे x - 3 के साथ, -1 की गुना करेंगे x - 3 के साथ, x की गुना x - 1 के साथ प्लस 5 की गुना x - 1 के साथ। बन जाएगा ऐसे, कर दो गुना। 2x की गुना x से करेंगे तो 2x की शक्ति 2, 2x की गुना 3 से करेंगे तो माइनस का 6x। ठीक है, -1 की गुना x से करेंगे तो माइनस का x, -1 की गुना माइनस के 3 से करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। आसान है, कुछ भी नहीं है। x की गुना x से करेंगे x की शक्ति 2, x की गुना 1 से करेंगे माइनस का x, इसकी गुना इससे करेंगे 5x और माइनस का 5। ठीक है कि नहीं? तो लिखो इसको, 2x की शक्ति 2, माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 7x जमा 3, x की शक्ति 2, 5x में से 1x चला गया तो 4x और माइनस का 5। इस सारे को उठा के इधर लेके आओ, क्या बनेगा? 2x की शक्ति 2 माइनस का 7x जमा 3, माइनस x की शक्ति 2 माइनस का 4x जमा का 5 बराबर 0। 2x की शक्ति 2 में से 1x की शक्ति 2 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1x की शक्ति 2, माइनस का 7 माइनस का 4, सबको मालूम है माइनस का 11, ये 3 है ये 5 है। 3 और 5 को अगर मैं जोड़ दूं तो 8 आ जाता है। अब आप मुझे बताओ, बराबर का निशान है, x की अधिकतम शक्ति 2 है, ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो भाई कौन रोकेगा? द्विघात समीकरण है। ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c किसके बराबर आएगा? 0 के। a का मान 1, b का मान -11, c का मान 8। तो क्या लिखोगे? यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये क्या है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की अधिकतम शक्ति 2 है। ठीक है,
क्योंकि x की अधिकतम शक्ति कितनी है, 2 है। ये तो पिछली वाली रटी रटाई लैंग्वेज है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो बस ये वाले सवाल करने बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुना करना अच्छे से आना चाहिए, बाकी तो सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलें फिर आगे। इसके बाद आगे चलते हैं सिक्स पार्ट पे। देखिए सिक्स पार्ट में क्या कहता है। चलिए इसके बाद सिक्स और सेवंथ पार्ट को देखते हैं, बिल्कुल पिछले वाले की तरह। वैसे इस वाले क्वेश्चन को तो कराने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए यार, आप अच्छे से कर सकते ना। वीडियो को रोको, अपने आप से करो और बाद में मिलाना फिर है कि नहीं। ठीक है, इसको लिखूंगा x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा 1। इसको लिखो a माइनस बी की शक्ति 2। सबको मालूम है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 माइनस का 2 गुना a गुना b, ऐसा बन जाएगा। तो इसको क्या लिखोगे, x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा का 1। इसको लिखूंगा x की शक्ति 2 जमा का 1 माइनस का 2x। इस सारे को उठा के इधर लेके आएंगे। बताओ भाई, बताओ क्या बनेगा। x की शक्ति 2 जमा का 3x जमा 1। जब मैं सारे को इधर लेके आऊंगा तो माइनस x की शक्ति 2 माइनस का 1 जमा में 2x किसके बराबर आएगा, 0 के। x की शक्ति 2 से x की शक्ति 2 कट जाएगा। 3x में 2x को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3x में अगर मैं 2x को जोड़ूंगा तो प्लस का 5x आएगा। ये 1 प्लस का, ये 1 माइनस का, तो ये तो 0 के बराबर आ गया, है ना। ये तो झोल मच गया बहुत बड़ा। एक बार वैसे स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ ना कर दियो। x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, यहां x माइनस 2 का स्क्वायर है। इसको लिखूंगा तो बनेगा 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 की गुना 2 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इस सारे को उठा के इधर ले आओ। जब मैं सारे को उठा के इधर लेके आऊंगा तो 3x प्लस 1 जो है वो ऐसे का ऐसे रहेगा। जब ये इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा और इसको लिखूंगा तो माइनस का 4x बन जाएगा। x की शक्ति 2 से x की शक्ति 2 जो है वो कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखो 3x में से 2x चला गया तो क्या रहेगा, x 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। सिंपल सी चीज है यार। तो इसको लिखो 0x की शक्ति 2 जमा का 1x माइनस 3। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ax की शक्ति 2 जमा का bx जमा में c किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। लिखो भाई, a का मान 0, b का मान 1, c का मान कितना है, -3 है। अब a का मान तो 0 हो नहीं सकता ना, धोखा हो गया तो गलत बात है। a का मान तो 0 हो ही नहीं सकता, है ना। तो आप क्या लिखोगे, यह, वैसे इसको ऐसे लिखने की आवश्यकता थी नहीं। चलो, अगर द्विघात समीकरण है तो उसके लिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहां तो a का मान 0 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये जो चीज है वो क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है। जो x है ना उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। क्योंकि आपको मालूम है 0 को किसी भी चीज से गुना करें तो उत्तर क्या आता है, 0 आता है। और मैंने सिखाया था अगर द्विघात समीकरण है तो उसके लिए का मान 0 नहीं हो सकता, बताया था ना मैंने। चलो जी, उसमें चलो फटाफट। x जमा 2 की शक्ति 3 बराबर है 2x इंटू एक्स की शक्ति 2 माइनस 1। यहां तो आप खोलोगे a जमा बी की शक्ति 3 और इसको सिंपल करोगे गुना, है ना। 9th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था। a की शक्ति 2, सॉरी a की शक्ति 3, b की शक्ति 3 गुना a गुना b, और इसको लिखूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस का b, ऐसा बन जाएगा। 2x की गुना x की शक्ति 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2x गुना x की शक्ति 2। 2x की गुना 1 से करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। x की शक्ति 3, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। 3 की गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 6x बनेगा। इसको लिखूंगा तो x प्लस का 2 आएगा। जब इसकी गुना इससे करूंगा तो बनेगा 2x की शक्ति 3 और इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 2x बन जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखो x की शक्ति 3 जमा में 8, इसकी गुना इससे 6x की शक्ति 2, 6x की गुना 2 से करेंगे 12x आ जाएगा। ठीक है, इस सारे को उठा के इधर ले आओ। माइनस का 2x की शक्ति 3, ये माइनस का था,
इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x की शक्ति 3 में से 2x की शक्ति 3 चला गया, कितना आएगा -x की शक्ति 3। उसके बाद इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 6x की शक्ति 2। फिर x वाले देखो, ये 12 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो 12 और 2 कितना हो गया 14x हो गया। और विदाउट x वाली चीज क्या है हमारे पास 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस का 8 किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की अधिकतम घात 3 है, 2 नहीं है। यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये वाली जो चीज है द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि x की अधिकतम शक्ति, क्योंकि x की अधिकतम शक्ति 3 है। ठीक है, जो हमारे पास x है ना, x उसकी जो अधिकतम शक्ति है वो कितनी है 3 के बराबर है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। a जमा b की शक्ति 3 खोलना है, बाकी तो इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पार्ट को देखते हैं, लास्ट पार्ट में क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में भी अगेन वही है, इस तरफ 3 डिग्री की समीकरण है, इस तरफ भी 3 डिग्री की समीकरण है। ये तो पहले ही हल हो रखी है, इसको हल कर देंगे, है ना। हमने बचपन में सीखा था a माइनस बी की शक्ति 3, सीखा था, मना नहीं कर सकते, 9वीं में सीखा था। a की शक्ति 3 माइनस b की शक्ति 3 माइनस का 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस b। इसको लिखो, क्या लिखेंगे, x की शक्ति 3 माइनस 4x की शक्ति 2 माइनस का x जमा 1। इसको लिखो, क्या बनेगा, x की शक्ति 3 माइनस में 2 की शक्ति 3 माइनस का 3 गुना x गुना 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2 बनेगा। अरे आसान है यार, क्या बनना है इसमें, x की शक्ति 3 माइनस 4x की शक्ति 2 माइनस का x जमा में 1। इसको लिखो, x की शक्ति 3 माइनस का 8, 3 की गुना 2 से करेंगे 6x और इसको लिखूंगा तो क्या आएगा x माइनस 2। फिर से लिखो, x की शक्ति 3 माइनस 4x की शक्ति 2 माइनस x जमा में 1, x की शक्ति 3 माइनस 8, 6x की गुना x से करेंगे तो 6x की शक्ति 2, 6x को 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x। अब आपकी हार्दिक इच्छा है चाहे इस सारे भाई साहब को यहां ले आओ या इन वाले भाई साहब को उठा के वहां ले जाओ, बस निशान बदलना मत बोलना। चलो उसी को उठा लाते हैं, x की शक्ति 3 माइनस 4x की शक्ति 2 माइनस x जमा 1। जब ये भाई साहब इधर पधारेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा और ये भाई साहब प्लस के थे तो भैया जी माइनस का हो जाएगा। आसान सी चीज है। x की शक्ति 3 से x की शक्ति 3 कट गया, ये माइनस 4x की शक्ति 2 है, ये 6x की शक्ति 2 है। 6 में से 4 को अगर मैंने घटा दिया तो क्या बन जाएगा 2x की शक्ति 2 बन जाएगा। माइनस का 12x और माइनस का 1x तो क्या बन जाएगा माइनस का 13x। 1 में 8 को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा 9 बन जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो, क्या बनेगा ax की शक्ति 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो आप यहां से लिख दोगे a का मान 2 है, b का मान -13 है, c का मान 9 है, x की अधिकतम शक्ति 2 है, बराबर टू 0 भी है। तो आप क्या लिखोगे, यह है द्विघात, ये क्या है, यह है द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण है क्योंकि x की अधिकतम शक्ति 2 है। भाई देखो, अगर x की अधिकतम शक्ति 2 आ रही है तो उसको तो भगवान भी नहीं रोक सकता, उसको कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। उसके ऊपर तो ठप्पा लगना ही लगना है कि जो ये वाली चीज है वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इसके साथ 4.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, जिसके बीच में हमने आपको यह समझाने की कोशिश की कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है और कैसे चेक करते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सारे लोग अच्छे से काम करते रहिए, आराम से घर बैठ के पढ़िए, बाहर मत निकलिए। आपको मालूम है कोरोना की वजह से कोई भी बीमार हो सकता है। स्कूल लगने में अभी थोड़ी सी देर और होगी, इसलिए पेशेंस बनाए रखिए और काम करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।